बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 5 मई है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, अलीमा खान ने पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान, MNAs, MPs से ये अपील की थी कि आप अडयाला जेल पहुँचें और इमरान खान की रिहाई के लिए एक दबाव डालें। आज अलीमा खान अपनी तमाम बहनों के साथ अडयाला जेल पहुंची, लेकिन अफसोस के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है कि एक तो उनको रोक लिया गया। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जोर लगा रही है और ताकत के बलबूते पर इन मुलाकातों को रोका जाता है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर इमरान खान को जेल में रखने की हर लम्हा और हर गुजरते दिन के साथ तैयारी कर रहे हैं, और फैसले सुनाए जाते हैं और रुकावटें खड़ी की जाती हैं ताकि बहनों की ये मुलाकात ना हो, इमरान खान को तोड़ा जाए, इमरान खान की बहनों को अजियत दी जाए, इमरान खान के ऊपर नफसियाती दबाव जो है बढ़ाया जाए। ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और हुकूमत की प्रॉक्सी से एक तरफ कर रही हैं। लेकिन जो सबसे अफसोस की बात थी कि तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर इस वक्त बराजमान ये 300 से ज़ायद MNAs, MPs और जो ओहदेदारान हैं पूरे मुल्क के अंदर, किसी में इतनी गैरत नहीं थी कि वो अलीमा खान की इस कॉल के ऊपर लब्बैक कहता और उनके साथ जाकर खड़ा होता। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जो है गायब हुई है, और अगर सलमान अकरम राजा साहब या कुछ और लोग पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली उनके खान की फैमिली के साथ ताल्लुकात हैं पर्सनल लेवल के, इसलिए उन्होंने इजहार यकजहती किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप हमेशा की तरह गुमशुदा है, मिसिंग पर्सन बन चुकी है, और ये खुद साख्ता एक किस्म की रूपोशी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने इस वक्त इख्तियार की हुई है। और दोस्तों, अब ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम कायदीन को एक्सपोज किया जाए जो ओहदों पर बैठे हैं, और वर्कर मारा फिरता है, और वर्कर के साथ साथ अलीमा खान, उज़्मा खान, नूरीन नियाज़ी, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ आज अपील की, और पिछले एक हफ्ते से सिलसिला चल रहा है कि लोग तकाजा कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि निकलते क्यों नहीं हो इमरान खान की रिहाई के लिए, और तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जो है वो आपको खामोश नजर आती है। देखिए, शेख वकास साहब की गुफ्तगू, एक प्रोग्राम में ये बैठे हुए थे, उनसे ये सवाल हुआ कि आपने क्या कॉल दी है तमाम MNAs और MPs की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हाई कमान से कोई फैसला नहीं हुआ। भाई, हाई कमान कौन सी है, मुझे ये बता दें। शेख साहब, आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है चल रहा है ना, आप छुपकर KPK में बैठे हैं, कहां बैठे हुए हैं आप? वो कहते जी हाई कमान से फैसला नहीं हुआ। भाई, हाई कमान सिर्फ अडयाला के अंदर बैठी है। हाई कमान पाकिस्तान की आवाम, जो मैंडेट, जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया, वो हाई कमान है। इमरान खान के कहने पर जिन लोगों को पार्टी के अंदर टिकट दिया गया, वो हाई कमान है, और पाकिस्तान की आवाम कभी भी उस हाई कमान के अलावा किसी हाई कमान को नहीं मानेगी। मुझे पार्टी क़यादत से ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला कि तमाम लोगों को कन्वे करूं कि कल अडयाला जाना है। हो सकता है कलीमा बाजी और राजा साहब की कोऑर्डिनेशन हुई हो, हालांकि ऐसी बातें होती रहती हैं। और मेरे भाई, पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट चीख कर कह रहा है कि बहनें क्या कहती हैं कि पहुंचो अडयाला पर, आपको धरना देना होगा, प्रेशर बिल्टअप करना होगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग मीडिया को फॉलो नहीं करते, या उस हिस्से को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया जहां पर इमरान खान की बात होगी। आपसे अच्छे तो वो जजेस हैं, अरबाब ताहिर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान को इंसाफ तो नहीं देना, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने देखा है सोशल मीडिया पर कि आप लोगों के मुतालबात क्या हैं। पाकिस्तान में अलीमा खान के इंटरव्यूज़, अलीमा खान के साथ नूरीन नियाज़ी का एक इंटरव्यू, उज़्मा खान के मुतालबात, ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और अगर ये रिकॉर्ड पर मौजूद ना भी हो और ये अपील ना भी करें, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप की जिम्मेदारी थी कि वो अलीमा खान के साथ जाकर खड़े हों, इज़हार यकजहती करें। लेकिन शेख साहब ये कहते हैं जी कि हाई कमान ने फैसला नहीं किया, और हाई कमान ने किसी किस्म की कोई हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी। आपको पता चल गया और समझ में आ रही है कि ये लोग पार्टी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और इन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं करना। और शफी जान भाई, आपने जब ये जुमला कहा था ना, मुझे उस दिन से ये तकलीफ हो रही है कि इमरान खान के बाद ये पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे टुकड़े यार? इमरान खान की 30 साल की मेहनत है, इसलिए तो नहीं थी। हमने बचपन से एक बात सुनी कि अगर नालायक औलाद हो ना, तो जो जायदादें बनाई होती है ना माँ बाप ने, उसको वो बेच कर खा जाते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। लेकिन आप तो इमरान खान की जिंदगी में ये सब बातें कर रहे हैं। वो आपका लीडर है, इस कौम का लीडर है, कि पार्टी खत्म हो जाएगी, धड़ेबंदी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी कि हर बंदा अपने इक्तदार और अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने में लगा हुआ है।
दोस्तों आज की जो डेवलपमेंट्स है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अडयाला जेल के बाहर बहनों को रोक लिया गया, आगे जाने नहीं दिया गया और तपती धूप के अंदर नाके पर ये तमाम बहनें इस वक्त खड़ी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर, मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कितनी बड़ी तादाद और लोग कहाँ कहाँ से आए, लेकिन मैं उन तमाम दोस्तों का, पाकिस्तान की आवाम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आप बहनों के साथ आज खड़े हैं और आपका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन ये सवाल पाकिस्तान की आवाम का है। शेख वकास से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम और वर्कर आपसे सवाल कर रहा है। और यार ये बहनों का सवाल है, ये इमरान खान की आंख का सवाल था कि तुम पहुंचो अडयाला जेल। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कुछ चीजें शेयर की गई, ये भी मैं आपके साथ आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खान ने क्या कहा था जरा सुने, और फिर अडयाला की आपको अपडेट भी देंगे। अभी तक नाके पर रोका हुआ है और आगे जाने की इजाजत नहीं है। और मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि रात से पुलिस को तैनात कर दिया गया है। मेरे एक दोस्त इस्लामाबाद में, वो पूरा ये मंजर देख कर आए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त वहाँ की क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत, अब वो वक्त आ गया। अलीमा खान की गुफ्तगू सुने। जब इमरान खान को आपकी जरूरत है, केपी और पंजाब असम्बली के सैकड़ों मुंतखब अरकान, सेनेटर्स, एमएनएस, एमपीएस की अडयाला में मौजूदगी का बहुत बड़ा असर होगा। ये इस वक्त जो इमरान खान का मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आई, ये ज़रूरी है कि दबाव डाला जाए इस हुकूमत पर, ताकि इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज फराहम किया जाए। लगता ये है कि इन कायदीन ने फैसला कर लिया कि यार एक आंख ज़ाया हो गई है, दूसरी भी हो जाए, इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो फिर ये हुदे, ये हुकूमतें, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये डीलें, ये आनियाँ, ये जानियाँ, ये गाड़ियाँ और ये ठंडी एसी, ये सब कुछ हमारा होगा। और फिर हम कौम के सामने एक नई जमात की बुनियाद रखेंगे और कहेंगे कि भाई हम हैं असल इमरान खान के वारिस। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक नफ्सा नफसी है, लड़ाई है। और ये जो ट्रांजिशनल पीरियड से तहरीक इंसाफ गुजर रही है, यही मौका है, या तो ये इकट्ठे हो जाएंगे या ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। और इमरान खान, अल्लाह ताला से दुआ करें इमरान खान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंडरी लीडरशिप ने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर जो है अबंडन कर दिया है। दोस्तों पुलिस अमूमन इमरान खान के हामियों को गिरफ्तार करती है, ख़ानदान या मुंतखब नुमाइंदों को नहीं। हम इमरान खान के हामियों जो ओहदेदार नहीं है से अपील करते हैं कि आज अडयाला ना आए। ये अलीमा खान ने बात कही थी कि अगर आप ओहदेदार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अब ना आए, लेकिन ओहदेदार आएँ। जो वर्कर्स अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस, एमपीएस को पहुंचना चाहिए। यार एक शादी हुई लाहौर में, गालबन सारा पिंड पहुंच गया, केपी के से लोग पहुंच गए, अचकजई जो है वो भी पहुंच गए, सब पहुंच गए, मुल्तान से लोग आ गए, आपके दुश्मन आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन आप अडयाला के बाहर नहीं आ सकते। वहां पे ठंडे एसी नहीं लगे हुए ना, वहां पे कुर्बानी देनी पड़ती है, वहां पे जवाब देना पड़ता है। दोस्तों पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब ये मंजर हम देखते हैं ना, तो एक ही चीज़ हमारे जहन में उभरती है कि इस मुल्क में 78 वर्षों में कायद आज़म के बाद अगर कोई लीडर आए वो इमरान खान है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आप जो मर्जी कहें, लेकिन इमरान खान के अलावा इस सियासी मंजरनामे पर आपको कोई, इस जमहूरी तारीख के अंदर कोई लीडर आपको नजर नहीं आता जिसने रेजिस्टेंस दिया 78 वर्षों में पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को। देखिए जब जुल्म होता है ना किसी के साथ, और अगर आप जुल्म करने वाले के सामने नहीं खड़े होंगे तो इसका मतलब यह है कि आप हिस्सेदार हैं, आप सहूलतकार हैं। और यही इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान के साथ जुल्म होगा, आवाज़ उठाई जाए, और अगर जो नहीं उठाएगा तो वो जालिम का सहूलतकार है। और ये तमाम लीडरशिप यही कर रही है। मैं आपको ये खबर ये भी दे दूं, आज नूरी नियाजी पहुंची तो उन्होंने क्या कहा कि चेयरमैन इमरान खान की बहनें एक बार फिर अपने भाई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची। नूरी नियाजी कहती हैं कि हम तो हमेशा उम्मीद लेकर आते हैं कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं होने दी जाती, क्योंकि यहाँ सुनने देखने वाला कोई नहीं, अदालत के अहकामात पर भी अमल नहीं होता। तो ज़रा शर्म आई है तहरीक इंसाफ के इन कायदीन को, कोई गैरत आएगी कि बहनें किस तरह से दरबदर फिर रही हैं कि उनकी मुलाकात जो है वो अपने भाई से हो जाए, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई जाती। सलमान कमराजा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप पहुंच गए, लेकिन शेख वकास साहब ये कहते हैं कि हाई कमान ने फैसला नहीं किया और कोई कन्वे नहीं किया गया। और पाइन केड़ी हाई कमान, मुझे ना बार बार गुस्सा आ रहा है कि कौन सी हाई कमान। पावर हाउस अडयाला सिर्फ इमरान खान हाई कमान है। जिस इस्टेब्लिशमेंट ने अपने प्लान को दोबारा से तरतीब दिया और आइन के अंदर तरमीम कर ली, लीडर वो है, हाई कमान वो है या कोई और है। जब से ये इक्तदार का इनको मजा आ रहा है और जब से इनके मुंह को इक्तदार लग गया, उस वक्त से पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितनी भी तदबीरें थी और जो भी ये फार्मूला अप्लाई करते थे, इनको इन फार्मूलों के ऊपर दोबारा काम करना पड़ा। तो आपका बहुत शुक्रिया सलमान कमराजा साहब, आप पहुंचे और उन्होंने कहा जी कि अदालत के हुक्म के तहत मैं इस वक्त बुशरा बीबी
इमरान खान की बेटियों के हमरा अडयाला जेल के बाहर हूँ। फरवरी से बेटियों की मंगल को अपनी वालदा से मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान आंख के ऑपरेशन के बाद बेटियों को हंगामी तौर पर तलब किया गया। हमारी दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की कल अदालत हाजिरी है। यार 1,60,000 वोट पे ने इस बंदे ने, ठीक है, 1,60,000। मेरा नहीं ख्याल कि ये लास्ट इलेक्शन में पाकिस्तान की पूरी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इसके अंदर किसी को इतना वोट पड़ा होगा। कुछ लोग इकट्ठे करके चले जाओ अडयाला के अंदर। जब आप ये खुद कहेंगे ना कि मुझे 3 लाख लोग मिलेंगे तो एहतजाज होगा, भाई ये 1,60,000 सलमान अकरम राजा का वोट नहीं था, ये इमरान खान का वोट बैंक था। कौम ने आपको इज्जत दी, लेकिन आप तहरीक चलाने वाले मटीरियल ही नहीं है और आप खुद से कहते हैं कि हम तहरीक नहीं चला सकते जब तक पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं। दोस्तों एक और चीज़ ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो चौधरी यूसुफ साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो अडयाला जेल गए, और वहाँ पर क्या हो रहा है, ये शेख वकास बाकी लोगों के लिए जो कहते हैं कि हाईकमान ने फैसला नहीं किया और कोई कन्वे नहीं किया गया, वो ये कहते हैं जी कल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत को बगैर फैसला निपटाए जाने और अपील को बराह रास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के सिलसिले में संगीन रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और इस हवाले से इमरान खान बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ जब सुबह अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं ताकि अपील के लिए ज़रूरी कानूनी दस्तावेजात और पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तखत करवाई जा सके, ताहम ताहाल उनसे कानूनी दस्तावेजात और पावर ऑफ अटॉर्नी वसूल नहीं किए जा रहे और मुसलसल इंतजार का कहा जा रहा है। खालिद यूसुफ चौधरी की सुबह 10:30 पर जेल के गेट पर मौजूद हैं, मगर कानूनी तकाजे पूरे करने में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। यह अमर काबिल तशवीश है कि मेडिकल बुनियादों पर अपील के वकालतनामे पर दस्तखत के लिए पहले ही एक दरखास्त ज़ेर समाअत है और अब नई अपील के लिए भी इस नौयत की ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी हाई कमान ने कोई फैसला नहीं किया कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना या नहीं करवाना। हाई कमान चाहती है कि इमरान खान अंदर रहेगा, हाई कमान सोचेगी, बैठेगी। वो जितनी बुरी ये हुकूमत और ये सहूलतकारी और ये पाकिस्तान की अदालतें और इनमें बैठे हुए जजेस थे, उससे कई गुना बुरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेकंड टियर लीडरशिप का टोला है, जो आज इमरान खान के ये जो दस्तखत है इसके लिए प्रेशर डाल देते हैं कि भाई हमें इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। आप बार रूम्स को इकट्ठा करें, जिन बार से आप खिताब करते हैं ना अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एक वकील हूं, मेरे चैम्बर चलने चाहिए और चैम्बर उसी वक्त चलेंगे जब हम बार्स के अंदर अपने खिताब और इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को वकला ने भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और बार्स के इलेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवा कर ये वोट लेते हैं। बार्स के अंदर मुद्दा चाहिए होता है ना, क्या मुद्दा पेश करेंगे, क्योंकि हुकूमत आपके लिए रुकावटें खड़ी करती है। हुकूमत चैम्बर्स को, बार्स को बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें चेक्स की अदायगियाँ होती हैं ताकि वोट जो है और वहाँ पर जो हुकूमत आए या वहाँ पर जो बॉडी आए वो उनकी हो। तो आपके पल्ले क्या था? आपके पल्ले इमरान खान का एक सिर्फ नारा है, आप वो लगाते हैं और वोट हासिल करते हैं। तो ये अपनी सियासी जो कोशिशें हैं, जो दबाव है, ये अगर आपके अदालतों के बाहर भी नज़र आए तो यकीनन ये फैसले जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हो सकते हैं। यार कम अज़ कम अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को बुला के पूछा तो जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर को मुकर्रर कर सकती है तो ये प्रेशर बाकी अदालतों में डालकर भी ये काम हासिल किया जा सकता है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि हाई कमान ने फैसला किया। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा कि ये मनाजिर जो इस वक्त हमें अडयाला के बाहर देखने को मिल रहे हैं, इन मनाजिर में आप क्यों मिसिंग हैं और तहरीक इंसाफ के दोस्त क्यों मिसिंग पर्सन बन गए। और दोस्तों आप तमाम दोस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद है जी 92, पंजाब असम्बली में 105 है, कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के मिनट्स की तादाद 80 के करीब है, सेनेट में तहरीक इंसाफ के मेम्बरान इससे अलग हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें हाई कमान ने कोई फैसला नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हाथों से इमरान खान का केस जो है वो हार रही है और वो शायद ये चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो ना हो। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये कॉल भी दी थी और बाकायदा इमरान खान की बहनों की इस अपील को तमाम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन तक पहुंचाया भी था, लेकिन इस अपील के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो नहीं पहुंची और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए। और दोस्तों आपको ये खबर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां इमरान खान प्रायोरिटी नहीं रही, एंड व्हेन आई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इससे मुराद मेरी शेख वकास अकरम है, सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर गौहर एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी जिन्होंने इमरान खान की रिहाई को
ठेके पे भी नहीं दिया, और सिर्फ कुछ लोगों की अब ये शायद जिम्मेदारी बन गई है। और ये मैंडेट एक मैंडेट चोर हुकूमत थी, ये मैंडेट के ऊपर काबजीन है, कब्जा माफिया है जो इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहते। वहीं पर टिकटों की तकसीम का ये मामला है, टिकटें तकसीम होंगी और वहाँ पर भी मर्जी चलेगी। और अब खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर के घर के बाहर एहतजाज, और एहतजाज में साबिक जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर, मेंबर असम्बली मकबूल गुजर और कुछ और लोग भी इसके अंदर शरीक हुए। मुद्दा ये था कि हमने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया, हम आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर आए, मुतादिद मुलाकातें की लेकिन फैसला ना किया गया। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड में मौजूद अफराद मुसलसल वफादारी तब्दील करते रहे। इस वक्त भी नून लीग और दीगर जमातों से आए हुए अफराद को पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं को पार्लिमानी बोर्ड में नज़रअंदाज किया गया, जिस पर मरकजी क़यादत से हमसे मुतफिक हुई और आज बैरिस्टर गौहर के बाहर सिर्फ एहतजाज करने के लिए आए, आगे धरना भी देंगे। अलीमा खान की अडाला की कॉल वजह से धरना नहीं दे रहे, कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड को तब्दील किया जाए। और इलेक्शन के हवाले से नून लीग पार्लिमानी बोर्ड में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को और दीगर आला क़यादत है। PTI मौजूदा क़यादत की गैर संजीदगी समझ लें कि नाअहल अफराद को पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किया गया। भाईजान वो तो इमरान खान की रिहाई के ऊपर इतने नलायक हैं कि वो कहते हैं जी कि हाई कमान ने अभी फैसला नहीं किया कि हमने अलीमा खान के साथ जाकर खड़े होना है या नहीं होना। हमने नौरीन नियाज़ी की जो तकलीफ़ है उसको देखते हुए इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करनी है या नहीं करनी। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान की दूसरी आंख कब ज़ाया होगी, तब हम कुछ लाएमल देंगे और सोचेंगे कि हमने तहरीक चलानी है या नहीं चलानी है। तो पार्लिमानी बोर्ड है मेरे भाई, और यहाँ पर भी ये नून लीग के और बाकी जिस तरह कि आपका एक दावा है वो लोगों को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपने ना वो लफ्ज़ सुना होगा रेलू कट्टा। अब वो ये रेलू कट्टा इट्स अ स्लैंग वर्ड, ठीक है, लेकिन आमतौर पर क्रिकेट में इसे इस्तेमाल किया जाता है। और रेलू कट्टा किसे कहते हैं? रेलू कट्टा वो खिलाड़ी होता है जो दोनों टीमों से बारी लेता है, 12वां खिलाड़ी। तो ये कायदीन दोनों तरफ से बारी ले रहे हैं, ये नून लीग के साथ भी बैठते हैं, शादियां भी अटेंड करते हैं, ये अपोजिशन का किरदार जो अदा करना चाहिए वो अदा नहीं करते, बल्कि हुकूमत के साथ जाकर चैम्बर्स में मुलाकातें भी करते हैं। ये वो रेलू कट्टे हैं जो दोनों तरफ से सदबारी ले रहे हैं, और इनकी ये ख्वाहिश है कि ये बारियां शायद लेते रहें, लेकिन ये फैसला हो जाएगा जी। आज आप इलेक्शन करवाएं, इनको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। ये सारे के सारे लोग अपने अपने इलाकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कहते थे ना कि, और खान साहब ने ऑब्वियसली इनको ये बावर करवा दिया था जब अली बिन गंडापुर को जूते दिखाए गए, तो उस वक्त कह दिया था कि लोगों में, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जो आपका एक असर रसूख है और अवाम आपके ख़िलाफ़ हो गई, ये ख़त्म हो रहा है आपका असर रसूख जो है। और इमरान खान की ये बातें आज बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर ये रेलू कट्टे, ये कायदीन, यकीनन इनके ख़िलाफ़ बहुत जल्दी फ़ैसले आ जाएंगे। आप अपना वक्त शायद पूरा कर लें, आप के ऊपर केसेस होंगे जिसे आप बुनियाद बनाकर इमरान खान के हवाले से कोई तहरीक नहीं चलाते, लेकिन बहुत जल्दी अवाम ने सर अपना फ़ैसला सुना दिया है। सोशल मीडिया पर लोग आपके हवाले से बातें कर रहे हैं, तनकीद हो रही है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है। सोहेल अफरीदी से भी अब तो खैर सवाल होने शुरू हो गए, क्योंकि वो जो पीरियड था ना जिसमें सोहेल अफरीदी को कॉल देनी थी, वो शायद गाड़ी अब निकल चुकी है, और अब सोहेल अफरीदी एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी इन सब का एहतसाब होगा। नूरीन नियाज़ी ने गो के उनके बारे में जो बातें की हैं वो अभी भी उम्मीद रखती हैं कि एक इलेक्टेड एक चीफ मिनिस्टर हैं और उनका एहतराम होना चाहिए, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि उनकी जूती के बराबर नहीं है। ठीक है, ये उनकी राय है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो वक्त दोस्तों को दूर नहीं है जब वर्कर इनसे पूछेगा। ये अपनी हुकूमत को शायद कुछ महीने बचा सकें, कुछ साल बचा लें, लेकिन अल्टीमेटली तो आपकी सियासत ख़त्म हो रही है, क्योंकि अब जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम ने ये कहना है कि पहले की किया जी, मैंडेट इमरान खान के नाम का हमने तुम्हें दिया, तो अब हम दोबारा से धोखा नहीं खाएंगे। और ये बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और होना ये कि इस मुल्क के अंदर जब भी कभी इलेक्शन हुए और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान उस वक्त जेल में हुए, तो यही मंजर होगा ना, लिस्टें पार्लिमानी बोर्ड को ही बनाया जाएगा, यही गौहर जैसे लोग बैठे होंगे और कुछ मखसूस लोगों को टिकट जारी कर दिए जाएंगे जिसमें इमरान खान की हाँ शामिल नहीं होगी, और वही दोबारा से मैंडेट। तो पाकिस्तान की आवाम सोचेगी ना कि हम इन लोगों को पहले भी आजमा चुके हैं। याद रखिएगा कि हुकूमतों को आजमाया जाता है कारकर्दगी की बुनियाद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान की रिहाई की बुनियाद और जो मैंडेट मिला था इस बुनियाद पर आजमाया जाएगा, जो मैंडेट अवाम ने दिया, रिहाई मैंडेट। और तहरीक इंसाफ के लिए
آنے والا الیکشن جو ہے بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور این ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے سلپ کر جائیں، ان کو کہا جائے گا کہ یار عمران خان تو اب ڈن اینڈ ڈسٹس ہو گیا، جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے کہا، تو اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس طرف کھڑے ہو۔ اور دوستو، آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک اپڈیٹ یہ دے دوں کہ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے۔ ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا، کمانڈر ان چیف کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ایسے وقت میں جب یو اے میں کل حملہ ہوا اور یو اے کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پر ڈرون حملہ ہوا، اور جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کی گئی امریکہ کی طرف سے، اور پھر اس کا ایک جواب دیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نے یہ حملہ نہیں کیا، لیکن ایران کی طرف سے ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ اب آ گئی ہے جس میں اس حملے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس کی ذمہ داری امریکہ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور ہم ہر صورت اپنے ایک ایک حصے کا دفاع کریں گے، اور آپ نے ہرمز کا جو کھیل امریکہ کھیل رہا ہے اس میں اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے وارننگ جاری کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی آپ نے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایک بیان میں کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے، اور امریکی ایئرکرافٹ کیریئر سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے والے ریڈار کی مدد سے آپ نے ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا۔ کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک نا کنفیوژن کریٹ اب یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کل پاکستان میں کچھ دوستوں کو سن رہا تھا کہ شاید امریکہ ایران کی جو سول حکومت ہے اس کے ساتھ تو بات کر رہی ہے، یعنی قیادت عباس اراغچی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسعود پشکان ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید پاسداران انقلاب نے ان کو بتایا نہیں اور وہاں پر ایک رفٹ پیدا ہوئی۔ یہ ویسٹرن تھیوریز ہیں۔ اگر یہ رفٹ پیدا ہونی ہوتی تو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا میرے دوست۔ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں، ان کے آپریشن ہوئے، ان کو رہبر نہ بنایا جاتا، لیکن یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ویسٹ ہمیشہ سے کرتا آیا۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہی ختم کی، آج وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جمہوریت کے لیے امریکہ اپنے مفادات کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ سی آئی کا سر یہ کام ہے، سی آئی یہی کرتا ہے، اکنامک ہیڈمنٹس جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے آئی ایم ایف کو کنٹرول دے دیا جاتا ہے، آئی ایم ایف جا کر بات کرتا ہے، نیگوشیٹ کرتا ہے اور آپ کو جکڑ کر مارتا ہے۔ جو شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ یہی فیصلے ہوتے ہیں، اکنامک ہیڈمنٹس کے ذریعے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بڑی زبردست ایگزامپل اس وقت سیٹ ہوئی ہے جی کہ سبسڈی ختم کرو، تیل تے سبسڈی حکومت کیوں دے رہی ہے؟ اور یہ امریکہ ہمیشہ سے کرتا ہے، اکنامک ہیڈمنٹ، سی آئی اے، آپ کی ایجنسیز، کردار، آپ کی پراکسیز، حکومتیں، جرنلز کے ذریعے ایکسٹینشن کا معاملہ، اور پھر حکومتیں گرا کر وارن ٹیرر۔ یہ پاکستان کی صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ ان کا آپریٹ کرنے کا ایک فارمولہ ہے جس کے ذریعے امریکنز جو ہیں آپریٹ کرتے ہیں۔ جہاں تعریف ہو رہی ہے وہاں پہ تعریف کا جواب تعریف سے ملے گا، جہاں پر کوئی مانتا نہیں ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا راستے سے ہٹا دو، جہاں پر حکومت آپ کی پراکسی بننے کے لیے تیار ہے تو اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں، اس کو فائدے دیے جاتے ہیں۔ فائدے کس قسم کے ہیں؟ دیکھیں، جب سے یہ حکومت گئی نا عمران خان کی، پاکستان کی ترقی آپ نے اسے مشروط کر دیا امریکہ کے ساتھ۔ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ امریکنز نے کیا آپ کے میزائل سسٹمز کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پاکستان کی کمپنیز، آپ کو شاید یہ علم نہ ہو، پاکستان کی بہت ساری کمپنیز اور جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگ گئی۔ امریکنز نے کیا یہ پابندی لفٹ کی؟ نہیں کی۔ پاکستان کے قرضے کو کیا معاف کیا گیا؟ یا پاکستان میں جو ایران کے ساتھ جو ڈیل ہونی چاہیے کیا اس میں ہمیں کسی قسم کا لیوریج ملا؟ نہیں ملا۔ تو یہ کا طریقہ کار ہے۔ ڈو مور کہا جاتا ہے کہ بھائی جان ذرا غور کر کے بخاؤ، ہم ڈو مور کرتے ہیں، ایک آتا ہے نو مور کہتا ہے، حکومت کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو ایران کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کا رفٹ ہے، اٹس اونلی اے ویسٹرن تھیوری، اس کے اوپر آپ کان مت دھریے گا۔ دعا کریں مسلمانوں کے لیے، اور جتنے اتحاد کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ مسلمان کو مسلمان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ دعا کیجئے گا پاکستان کے لیے، مسلم دنیا کے لیے، اور خاص طور پہ عمران خان کے لیے، کیونکہ یہ صرف ایک رہائی کا معاملہ میرے دوستوں نہیں ہے، یہ ایک اصولی موقف کا معاملہ ہے۔ خان تو اپنی جنگ جیت گیا ہے۔ خان صاحب تاریخ میں ہمیشہ جمہوریت کے سکندر اعظم کے طور پر یاد رکھے جائیں گے،
اور خان صاحب کو تو تمام فتوحات مل گئی، لیکن آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کرنا۔